नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट का पिटारा में। आज हम लोग बनाएंगे आम का अचार। आम का अचार मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा बनाती हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं की रेसिपी आपके साथ शेयर किया जाए। मैं आई हुई हूँ मायके, तो मम्मी अचार बना रही थी, तो मैंने कहा मैं शूट कर लेती हूँ, तो मैंने शूट कर लिया है। उनके हाथ का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और जितने लोग उनका अचार खाते हैं सब कहते हैं बहुत टेस्टी है और एक बार खाने के बाद बार बार मांगते हैं। इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में भी बनाना पड़ता है। इस बार तो फिर भी कम बन रहा है। तो यहाँ पर 10 किलो आम ले लिया हमने। 10 किलो आम ऐसा लें जिसमें जाली पड़ चुकी हो, कड़क वाली। और जाली वाले आम लेकर उन्हें कुछ इस तरह से काट देना है और काट के तुरंत ही पानी में डाल देना है, नहीं तो आम काले पड़ जाते हैं। अभी थोड़ी देर में अगर आप देखेंगे तो पूरा पानी काला पड़ जाएगा, इसलिए इसे तुरंत पानी में डालना ज़रूरी है। मम्मी आम काट रही थी तो मैं भी बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं आम के ऊपर की जो पेच होती है, डिपनी जिसको बोलते हैं हम लोग, वही काट के निकाल देती हूँ। जिससे आम लगे होते हैं उसको भी निकालना ज़रूरी था। मैं छोटा सा ही काम कर रही थी और उसके बीज निकालने का, वैसे बीज काटते काटते खुद ही निकल जाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा योगदान दे देती हूँ। इसके बाद हमारा आम कट कर तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, पूरा बाल्टी भर के। और इसका पानी का कलर आप देखिए कैसे चेंज हो चुका है, थोड़ा काला पड़ चुका है। और इसे अगर आप शहर में रहते हैं और आपके पास ये आम काटने वाली अमचिरनी नहीं है, इससे इसी वाली अमचिरनी से काट सकते हैं, तो आप सब्जी वाले भैया से कह देंगे तो वो आपको काट के दे देंगे। नहीं तो ये अगर आप चाकू से काटने जाएंगे तो ये नहीं कटेंगे। तो आम को काटने के बाद इसे पानी में अच्छे से धोने के बाद, इसे धोना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि आम काले ना पड़े। और जो भी गंदगी, हमने पहले एक बार धोया था, लेकिन काटने के बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत फिर से गंदा हुआ हो तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो इसे काटने के बाद हमने यहाँ पर एक कपड़े पर इसे फैला दिया अच्छे से। हमने आम को शाम को काटा था, रात भर ये सूखेगा जिससे कि इसका पानी सूख जाए, लेकिन आम नहीं सूखे। आम के अचार की सबसे बड़ी ट्रिक यही है। बहुत सारे लोगों से मैंने शिकायत सुनी है कि आम का अचार जब बन जाता है तो उसका जो ऊपर का ये आम का छिलका होता है वो बहुत ही स्टिक, ऐसे रबर जैसा हो जाता है, बहुत चबाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो वो बहुत ही गले हुए आम के अचार बनते हैं। उनका जो ऊपर का छिलका होता है वो भी घुलने जैसा हो जाता है। तो उसके लिए यही करना है आपको, शाम को आम को कट करना है और उसे सूखने के लिए शाम को डालना है। सुबह उसको हटा लेना है, धूप में नहीं सुखाना है उसे, बस पानी उसका सुखाना है और जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है आम में वो सुखाना है। ऐसा नहीं है कि उसे धूप में सुखाते सुखाते एकदम से रबर कर देना है, तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखें। आम को हमने शाम को डाल दिया था सूखने के लिए और अभी सुबह के बज रहे हैं 10। सुबह की 2-3 घंटे की धूप भी इनमें लग चुकी है और शाम को इसका पानी अच्छे से सूख चुका है, मॉइस्चर एकदम नहीं है। और आम बहुत ज़्यादा सूखे नहीं है कि सूख के अकड़ गए हैं, बस इनका मॉइस्चर ख़त्म हुआ है। अब इनसे हम अचार बनाएंगे। बहुत से लोग अचार बनाने के लिए पहले इसे बहुत ही अच्छे से सुखाएंगे, उसके बाद इसे फिर इसमें हल्दी और नमक लगाकर धूप में रखेंगे, उसके बाद अचार बनाते हैं। उनके हिसाब से तब आम ज़्यादा चलता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका अचार भी ख़राब नहीं होगा और अचार का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी मम्मी ने पिछले साल का अचार भी रखा हुआ है जो अभी तक चल रहा है, क्योंकि अचार हमारे यहाँ ज़्यादा बना था। वो ख़राब भी नहीं हुआ और बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट छिलके वाला बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे अचार में डालने के लिए मैं छील रही हूँ ढेर सारा लहसुन। लहसुन मैंने काफ़ी हद तक छील लिया है और सारे मसाले भी बनकर तैयार हो चुके हैं। ये जो तसले में दिख रहा है आपको, ये है पचफोड़न। इसमें है 150 ग्राम जीरा, 150 ग्राम सौंफ, 150 ग्राम अजवाइन, 150 ग्राम मेथी और 150 ग्राम मंगरेल। सारे पचफोड़न को अच्छे से भून लिया गया है। पचफोड़न भून कर पीस लिया गया है सबको मिक्स करके। अगर आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली पांचों जो फोरन आते हैं वो सारे पीसने हैं हमें। पचफोरन के साथ साथ ही हमने आधा किलो धनिया भी भूनी थी, उसे भी हमने साथ में ही पीस लिया। इसके बाद ये जो हमने लहसुन छील के रखे थे उसे भी उसी मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर हल्का दरदरा पीस लिया है। तो धनिया और पचफोरन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है और लहसुन डाल दिया। और यहाँ पे करीब 1.5 kg जितना गुड़ ले लिया है। गुड़ भी पड़ता है जिसका टेस्ट उतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ये टेस्ट इन्हेंसर का काम करता है। गुड़ लेने के बाद जो हमने मसाला लिया था उसी में हम करीब 150 ग्राम या फिर 250 ग्राम जितना लाल मिर्च डालेंगे और हल्दी डालेंगे 100 ग्राम जितनी। लाल मिर्च पाउडर जो होता है ये तीखा वाला है, अगर आपको तीखा नहीं चाहिए तो आप देगी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन अचार
बाय द टाइम कितना भी तीखा हो थोड़ा माइल्ड हो जाता है, इसलिए आप तीखा वाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ता है अचार में शुरुआत में, जिससे कि अचार हमारा अच्छे से गल सके और जल्दी गल सके। और नमक एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, इसलिए इसमें करीब 1 पैकेट नमक है तो उसका आधा पैकेट तो लग ही गया था, तो इसलिए आधा किलो जितना नमक लग जाता है। और यहाँ पे एक बाल्टी है जिसमें पुराना अचार था, वो खाली कर दी गए है। इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे कुछ इस तरह से नमक की लेयर बिछा दें, जिससे कि जब हम अचार बना के रखें तो नीचे से वो उसमें कोई ख़राबी होने के चांसेस ना रहे। नमक एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, अगर आपको पता हो। अभी इन सब सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे तेल के साथ। यहाँ पर हम सरसों तेल यूज़ कर रहे हैं। किसी भी अचार में ज़्यादातर सरसों का तेल ही पड़ता है, तो सरसों के तेल को जनरस अमाउंट में डालेंगे, इतना कि जिससे कि हमारा जो मसाला है वो आपस में बंधने सा लगे, इतना अमाउंट में डालेंगे सरसों का तेल। अगर आपको तेल कम लग रहा हो, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा हमारा मसाला सूखा सूखा लग रहा है, तो हम इसमें और ज़्यादा तेल ऐड कर लेंगे। मसाले में सारी चीज़ें डालने के बाद हाथ की मदद से मसाले को अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपको लग रहा हो कि इसमें लाल मिर्च पाउडर है और हाथ से मिलाने में हाथ में ऐसे जलन होगी और आप नहीं सह सकते उस जलन को, तो आप हाथ में एक ग्लव्स पहन लें। और नहीं तो आप इसे चम्मच या फिर करछी की मदद से भी मिला सकते हैं, लेकिन उससे अच्छे से मिलते नहीं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मेरी मम्मी तो हाथ से ही बनाती हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए उन्होंने हाथ से ही मिला दिया। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मसाले में अच्छे से तेल दिख रहा है। अभी हम इसमें इतना ही तेल डालेंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो हम बाद में फिर से डालेंगे जब अचार को बाल्टी में डालेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब जो हमने आम सुखा कर रखा था उसे उठाकर अचार वाले इस गमले में डालेंगे और मसाले और आम को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा अचार बनकर रेडी हो जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आम के ऊपर अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए, इसलिए हाथ से मिलाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये काम करछी या चम्मच की मदद से नहीं हो सकता। तो सारे आम के ऊपर कोटिंग होने के बाद इसे हम बाल्टी में ट्रांसफ़र करते रहेंगे। बर्तन हमारा इतना बड़ा नहीं है कि सारे आम एक साथ डाल दें, इसलिए हमने मसाला सारा बना लिया है और आम थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे हैं, मसाले में लपेटते जा रहे हैं और उसे बाल्टी में ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कुछ इस तरह से। और इस तरह से हमारा आम का अचार बनकर तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं बाल्टी में आधा लपेट उठा है आम को, इसको हम लोग लपेटना बोलते हैं, मतलब आम में लगा उठा है मसाला और दूसरा बैच यहाँ पर लग रहा है। तो इस तरह से हमारा आम का अचार बनकर रेडी हो जाता है। मम्मी से मैंने पूछा कि इसे कितने दिन में खा सकते हैं, तो मम्मी ने कहा कि अगर इसे 1 महीने के लिए छोड़ दें तो अच्छा है, लेकिन आप इसे 10-15 दिन के बाद भी खा सकते हैं। और इस अचार की सबसे अच्छी बात है, उन्होंने बताया कि अगर इसे आप धूप में ना भी रखें तो भी ये अचार कभी ख़राब नहीं होता। अगर किसी के अंदर ऐसी शंका है कि आम को अच्छे से सुखाया नहीं तो ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यकीन मानिए ऐसा ही हुआ। जैसे ही आम का अचार हम लोगों ने बना के अगले दिन सुबह में इसको धूप में ऐसे ही रखा था, बाल्टी का ढक्कन बंद करके ही, शाम तक बारिश आ गई। उसके बाद लगातार बारिश बारिश बारिश, लेकिन फिर भी आम का अचार बनकर रेडी हो चुका है। आज के डेट में इसे खाया जा सकता है, इतना अच्छा बन चुका है। ये बहुत पहले मैंने रेसिपी शूट की थी, तो यहाँ पर आम का अचार बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा आम का अचार बनता है। आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके अचार भी अच्छे बनेंगे, साथ ही साथ ख़राब भी नहीं होंगे। पहला आम को थोड़ा कम सुखाएं या हल्की धूप में सुखाएं, तेज़ धूप में ना सुखाएं। दूसरा, इसमें नमक और तेल थोड़े से जनरस अमाउंट में डालें, जिससे कि प्रिजर्वेशन अच्छा हो। और तीसरा, आम का अचार डालने के बाद तुरंत के तुरंत इसमें हाथ न डालें। कुछ दिन तक इसे ऐसे ही साइड में पड़ा रहने दें, भूल जाएं इसके बारे में कि आपने आम का अचार भी बनाया है। आम का अचार बनने के बाद बाल्टी में डालने के बाद कुछ इस तरह से ऊपर से भी हम नमक डाल देंगे, जैसा कि नीचे से डाला है और ऊपर से डाला है। इससे भी प्रिजर्वेशन बढ़ जाता है, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए नमक दोनों साइड से डालें। ये अगला दिन है और सुबह की धूप मैंने दिखा दी है अचार को। चलिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा अचार। ये अभी जो अचार देख रहे हैं, इस अचार को बने हुए 1 साल हो चुके हैं। मम्मी के पास पुराने अचार अभी बचे हुए हैं, तो ढेर सारा पिछले साल बनाया था, तो इस साल बचा हुआ था, इसलिए भी हमने थोड़ा कम अचार बनाया।
और ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से गल चुका है, जो इसका छिलका है वो भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है। और ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं जब पुराने होते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आजकल तो हम रोज़ हर समय इसे ज़रूर लेते हैं, नाश्ते में, लंच में, डिनर में। नाश्ते में हम लोग अचार पराठा ही खा लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसका मतलब बताने का ये है। और अगर आपको मेरे मम्मी की अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।